है कि पहले कैंडिडेट का रिप्लेस किया गया, हमारी जीत होगी। अच्छा, वो कहने से ख्याली पुलाव खाए विपक्ष, तो 3 अगस्त को पता चलेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जीत गए तो 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे? वो भी कहते थे कि 25 सीट आ जाएगा, जदयू को तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा का आज नॉमिनेशन है और इस बीच में बीजेपी के तमाम विधायक, बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। बीजेपी के जो विधायक हैं दीघा विधानसभा से, वो संजीव कुमार चौरसिया, उनसे हमने जब बातचीत करने का प्रयास किया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे सुनिए उनके वक्तव्य। आज नामांकन के लिए सब हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो प्रचंड बहुमत के साथ, विकास और विश्वास के साथ बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के झोली में देने का काम सीट लगातार किया है। क्योंकि वो जानती है, जनता ये जानती है कि कितने प्रकार के काम हुए हैं, पहले क्या था अब क्या है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन उस समय के पूर्व माननीय मंत्री रहे, उन्होंने इतना पानी के काम किया है, मंत्री नाला से लेकर ऊपर से लेकर हर चीज को अगर फेरिस्त लंबी है तो जनता का विकास और विश्वास सदैव एनडीए के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। कि बीजेपी को उनके गढ़ में बनाएंगे, उनका कहने से क्या होगा? वो कहते रहे, पहले भी कहते रहे कि बिहार में ये होगा, बिहार में वो होगा, इनको इतनी सीट चाहिए, वो तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। कहाँ कुछ दिए हैं, उससे क्या दिक्कत है? जो चीज है वो सबके डोमेन में है। आज भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ, सिंबल के साथ लड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, बूथ का भी कार्यकर्ता माननीय विधायक बनेगा, मंडल अध्यक्ष रहते हुए। और पार्टी ही है कि भारतीय जनता पार्टी ही है कि कार्यकर्ता पर विचार करती है, तो स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी संख्या में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत से हम यहाँ से जीतेंगे। और ये हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट था, उन्होंने यहाँ से राज्यसभा में चले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने गए, तो ये सीट खाली हो गया। इस बीच में हमने यहाँ से कैंडिडेट उतारा है, ये हमारी सीट है, इस पे हमारी जीत होगी। और एक और नेता है जो बीजेपी के बड़े नेता है हरिभूषण सिंह बेचौल, उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए भी उनके भी नीरज कुमार सिन्हा जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? प्रचंड बहुमत से नीरज जी जीतेंगे बांकीपुर से। विपक्ष कह रही है कि पहले कैंडिडेट का रिप्लेस किया गया, हमारी जीत होगी। अच्छा, वो कहने से ख्याली पुलाव खाए विपक्ष, तो 3 अगस्त को पता चलेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जीत गए तो 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे? वो भी कहते थे कि 25 सीट आ जाएगा, जदयू को तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतना आसान है, जीत जाएंगे। क्या लगता है कि नीरज कुमार सिन्हा जी नितिन नवीन का प्रचंड बहुमत से जीतेंगे नीरज। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, लेकिन विपक्ष कह रही है कि रिप्लेस जो किया गया हमारे डर से किया गया। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष का काम है बोलना, तो समय बता देगा। अब माहौल नहीं देख रहे हैं, इसलिए चिंता मत। कैसे देख रहे इस नामांकन यात्रा को? आखिर में दोबारा करवाने की चुनौती की परिस्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, कुछ ऐसा पारिवारिक वजह था, इसलिए अभिषेक जी को छोड़ना पड़ा। और अभी नीरज कुमार सिन्हा जी बांकीपुर के नामांकन के लिए हम लोग यहाँ पटना में पधारे हुए हैं और अपार भीड़ जुटी हुई है। और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, लाखों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और उनके नामांकन के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलेंगे और गांधी मैदान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चुनौती है प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ राजा भोज और कहाँ भुजबा तेली। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब ही रह जाएगा। बांकीपुर की सबसे बड़ी मुद्दा है
जो यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम, रक्षा सुरक्षा, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी का, वह आपको दिखेगा। पहले भी दिखता आया है और अब भी दिखेगा। आगे आने वाला समय भी अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा, उनसे जब हमने सवाल किया कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जीत जाएंगे तो 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पहले जीत तो जाए, जीतेंगे ही नहीं। यहाँ हमारी गढ़ रहा, बीजेपी का गढ़ रहा, ये बीजेपी का पारंपरिक सीट रहा, यहाँ से बीजेपी ही भारी बहुमत से जीतेगी। नीरज कुमार सिन्हा यहाँ से जीतेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।